नमस्ते फ्रेंड। उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे हो और स्वस्थ हो। और मैं हार्ली टॉक की हिमानी सिंह राठौर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नई सोच के साथ, एक नई कहानी के साथ। और आप लोग कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। और इतना दिन से मैं कुछ वीडियो डाल नहीं पा रही थी, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, कुछ प्रॉब्लम्स आ गया था। चलो कोई बात नहीं, अभी वो सारे प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गया है। तो हमारा ये जो वीडियो है ये अभी बराबर आते रहेंगे, ठीक है। अच्छा फ्रेंड, मैं आप लोगों को आज एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। और हो सकता है कि ये कहानी आप लोगों को बहुत सुन चुके हो, जानते हो। बहुत पुरानी कहानी है, फिर भी मैं आप लोगों को ये कहानी थोड़ा सा सुनाना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छा लगेगा। और ये कहानी मैं क्यों सुनाना चाहती हूँ ये आखिर में आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक। कहानी है एक चिड़िया की। एक दिन एक चिड़िया पेड़ के जो कोटरे होते हैं उसमें उनका चिड़िया के दाना अटक गया है, मतलब फंस गया था, दाना फंस गया था। तो वहां से वो अभी पेड़ को उसने रिक्वेस्ट किया कि मेरी दाना वापस दो, तो पेड़ ने सीधा मना कर दिया। तो चिड़िया अभी क्या करे बेचारी, तो उसने सीधा कारपेंटर के पास गया। तो कारपेंटर के पास गया तो कारपेंटर को रिक्वेस्ट किया कि जाके पेड़ को काट दो। तो कारपेंटर ने पूछा क्यों, तो बोला कि मेरा दाना उसने दाना ले लिया। तो बोला इतनी सी कारण के लिए मैं इतना बड़ा पेड़ काट दूं, पागल हो क्या। उसको वहां से भगा दिया, ठीक। अभी चिड़िया क्या करे, चिड़िया सीधा चला गया राजा के पास। राजा को जाके बोला कि महाराज ऐसा मेरा कारपेंटर को आप सजा दीजिए। तो उन्होंने पूछा क्यों क्यों सजा दे भाई, क्या किया उसने। तो बोला कि पेड़ ने मेरा दाना दाना ले लिया, तो मैं पेड़ को काटने के लिए बोला तो वो काट नहीं रहा है। तो महाराज साहब सुन के बोला कि इतनी सी बस, ये छोटी सी कारण के लिए एक कारपेंटर को मैं बोलूँ वो पेड़ काट दे, ये तो कोई ये तो कोई माने बड़ी बात नहीं है। तो वहां से चिड़िया को उन्हें भगा दिया। अभी महाराज रोज सुबह हाथी सवारी करते हैं, हाथी सवार करके घूमने निकलते हैं। तो उसने सोचा कि जो महावत है उसको जाके बोले, तो वहां से हो सकता है उनका कोई हेल्प मिले, वो कोई मदद कर दे। तो जब महावत को जाके बोला तो महावत को सब बोला कि ऐसे मैं महाराज के पास गया। तो बोला क्यों, क्या हो गया। तो उन्हें पूरी कहानी बोला कि मेरा पेड़ ने ऐसा दाना ले लिया है, मैंने कारपेंटर के पास गया, कारपेंटर मना कर दिया। वहाँ से मैं राजा के पास गई तो राजा ने मना कर दिया। तो तुम अभी जब महाराज जब सुबह जब घूमने के लिए निकलते हैं तो आप राजा जी को नीचे गिरा देना। तो ये सब सुन के महावत सोचा कि इसने इतना सा छोटी सी एक कारण है, इसके लिए मैं राजा को गिरा दूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वहां से भगा दिया चिड़िया को। चिड़िया अभी क्या करे, अभी वो हाथी के पास गया। हाथी को जाके सब कुछ बोला, डिटेल्स में उसकी बोला कि क्या प्रॉब्लम से। तो हाथी भी सेम चीज सुन के बोला कि मैं इतना सा छोटा सा कारण के लिए मैं अपनी मालिक के साथ ऐसे नहीं कर सकता। हाँ, तो फिर उसने वहां से भी हाथी ने चिड़िया को भगा दिया। तो अभी वो क्या करे। तो अभी वो गया चींटी के पास। तो चींटी को सब जाके बोला कि पेड़ ने मेरा दाना ऐसा कटोरे में फंसा के रख दिया है। वहां से मैंने कारपेंटर को बोला, कारपेंटर ने मुझे लौटा दिया, भगा दिया। वहां से मैं राजा के पास गई, राजा ने भी मुझे लौटा दिया। फिर मैं महावत के पास गई, वो भी लौटा दिया। फिर मैं हाथी के पास भी, वो भी। अभी अभी तो तुम ही एक सहारा हो, तुम मेरा ये काम कर दो। तो चींटी ने सुन के फिर जैसे ही ना बोले जाएगा तो जब चींटी ने जब ना कर दिया कि इतना सा छोटा सा काम के लिए मैं हाथी का सूंड में घुस जाऊं, ये तो कोई बात नहीं हुआ। तब चिड़िया क्या हुआ कि वो अपने रौद्र रूप में आ गया, माने उसकी सारे जो धीरज था वो एकदम कंट्रोल से बाहर हो गया। फिर वो असलियत में आ गई कि अभी उसको चींटी को उसने धमकाया और बोला देखो, मैं उन लोगों का तो कुछ नहीं कर सकता, है ना, मैं कुछ नहीं कर सकती ना, मैं हाथी को कुछ कर सकती हूँ, महावत को कुछ कर सकती हूँ, महाराज को कुछ कर सकता हूँ, न पेड़ में कुछ कर सकती हूँ, वो मेरी बस में नहीं है। लेकिन तुम चींटी हो, मैं तुम्हें अपनी चोंच में लेके ना पूरा दबा सकती हूँ, है ना। तो फिर चींटी डर गई, चींटी डर के सीधा चले गए
मैंने हाथी को जाके बोला, फिर हाथी सीधा जाके महावत को बोला, महावत ने सीधा जाके महाराज को बोला, महाराज ने देखा अरे ये तो सीधा, फिर कारपेंटर को बुलाया, बोला कि सज़ा मिलेगा तुम्हें अगर तुमने पेड़ नहीं काटा तो। फिर कारपेंटर जाके सीधा पेड़ काट दिया। ये कोई कहानी कोई चिड़िया की बात नहीं है। यहाँ बात है उन लोगों के लिए जो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझता है, अपने आप को ये समझता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मेरे अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है, मैं आगे कैसे बढ़ूँ, मैं फेलियर हूँ। ये जो खुद को मान लेना ना, ये है आपका फेलियर होने का कारण। हर इंसान के पास, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ताकत रहता ही है, लेकिन वो ताकत आपको पहचानना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या ताकत है। और कोई भी काम को करने जाओ तो जो कड़ी से कड़ी जोड़ के आपको देखना चाहिए कि किसके साथ किसका कड़ी लग रहा है, जम रहा है, हो रहा है ना। तो आप अगर अपनी ताकत अपनी ठीक जगह में लगाओ तो कोई भी इंसान एक समय पे जाके सक्सेस जरूर हो सकता है। इसीलिए अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, कमज़ोर कोई नहीं होता। सिर्फ इतना है, इंसान अपनी ताकत को नहीं पहचानता, उसको खुद को पहचानने की कोशिश कीजिए, है ना। तो इसीलिए अपनी ताकत को जानो और अपनी ताकत को पहचानो, तो आप भी पीछे नहीं रहोगे, आप भी सक्सेस जरूर हो पाओगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।